नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अंबर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई रीडिंग लेकर के। और आज हम करने जा रहे हैं कर्मा रिवील टैरो रीडिंग। दोस्तों, जो भी आपके खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे, आपके लिए अन्याय कर रहे थे, उन लोगों का सच और उनका कर्मा आज हम इस टैरो रीडिंग में देखेंगे। ईश्वर का न्याय जरूर आता है दोस्तों, चाहे देर से ही सही। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं, आज की क्या एनर्जी है, कर्मा रिवील में क्या संदेश आपके लिए निकल के आ रहे हैं और क्या है आपके लिए दिव्य फल, हम ये भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ जिसने भी गलत किया है, उनका क्या कर्मा रहेगा, उनको क्या कर्मा मिलेगा। प्लीज दिव्य शक्ति गाइड कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। वाह, पहला कार्ड आपके लिए जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टावर, फाइव ऑफ कप्स। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड आपके लिए जस्टिस निकल के आया है और कर्मा के टॉपिक पर रीडिंग करना, जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आना, मतलब इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा प्रूफ कोई हो नहीं सकता है ना। जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि ब्रह्मांड अब बैलेंस लेके आ रहा है, कर्मों का बैलेंस लेके आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ विश्वासघात किया, यूनिवर्स अब उनके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां लेके आ रहे हैं। इन लोगों को वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जैसे इन्होंने आपके लिए क्रिएट करनी चाहिए। देखिए, यहाँ आपने अपनी हर परिस्थिति में सच और ईमानदारी को अपनाए रखा, लेकिन इन लोगों ने बात बात पे चालाकियां की, बात बात पर झूठ का सहारा लिया, आपको रोकने का प्रयत्न किया या आपके लिए कुछ गलत चीजें क्रिएट की। अब यहाँ पे उनके सामने वैसा ही धोखा और वैसा ही झूठ इनके सामने आएगा, लेकिन इस बार जो चीजें रहेगी वो ऐसी रहेगी कि ये जो है कर्मा का वार ये लोग नहीं सह पाएंगे और आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का इनाम अब आपको मिलने वाला है। कई लोग जस्टिस के लिए प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स से, तो आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। और ये जो कर्मा है वो केवल रिश्ते में नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि उनके काम, पैसे और इज्जत पे भी असर डालेगा। इनको जो कर्मा रिटर्न मिलने वाला है आपके हेटर्स को, ऐसा नहीं है कि इनके रिश्तों पे ही इफेक्ट डालेंगे, इनके रिश्ते खराब हो जाएंगे या समाज में इनका ना, नहीं, ये इनके काम पे भी असर डालेगा, इनके मनी पे भी असर डालेगा और यहाँ से कि इनकी इज्जत पर भी असर आएगा इन सब चीजों का। और आप ये भी देखेंगे कि ये लोग बहुत जल्दी दूसरों की नज़रों में गिरना शुरू हो जाएंगे, मतलब दूसरों की नज़रों में ये गिरने लगेंगे और आपका सच दुनिया के सामने आएगा, आपकी सच्चाई का सच अब लोग जानेंगे। और जैसे ये कार्ड कह रहा है कि सत्य को देरी हो सकती है लेकिन सत्य हारता नहीं है फ्रेंड्स। आपके लिए ये समय जो है अब न्याय का है और अपनी पहचान पाने का है, तो वही पहचान यूनिवर्स अब आपको दे रहा है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। आपकी प्रार्थना जैसे सुनी जा रही है, बहुत दुख और तकलीफों में निकलते हुए, जो दर्द में आपने यूनिवर्स को पुकारा है, आपने अपने आराध्य को पुकारा है, वो पुकार आपकी सुनी जा रही है और इन लोगों को इनके कर्मों की सजा अब मिलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत का पहिया अब पलट रहा है, अब किस्मत आपके पक्ष में आ रही है और जो लोग आपको नीचे गिराने में लगे हुए थे, अब वो खुद नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब उन लोगों का पतन हो रहा है। आपने एक लंबे समय तक संघर्ष सहा है, कठिन परिस्थितियों से आप निकले हो, बहुत से नेगेटिव लोगों के बीच से आप निकले हो, मतलब आपने अपने जीवन का काफी लंबा समय संघर्ष में बिताया है। पर अब आपकी बारी ऊपर उठने की है, अपनी पहचान बनाने की है और अब आपकी बारी जो है खुशियां पाने की है। यहाँ उन लोगों का जो कर्मा है वो ऐसा होगा कि जिस चीज पर उन लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही चीज उनसे छीन जाएगी। यहाँ पे जैसे आपके आपके लिए जो एनर्जी बन रही है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि उनका सबसे विश्वास पात्र आदमी उनको धोखा देगा, क्योंकि
जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की है वही चीज़ उनके साथ भी रिपीट हो रही है। ये मैसेज सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन कइयों के लिए ये एनर्जी बन रही है और ये चीज़ अचानक से होगी। और जैसे इनको खुद ही ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मेरा इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। यहाँ इनके लिए कोई बड़ा लॉस है। और साथ ही कई लोगों के लिए नौकरी, साथ में बिज़नेस अगर कर रहे हैं, बिज़नेस है, या फिर इनके रिश्तों पे भी बड़ा झटका लगेगा इनके कर्मा के परिणाम स्वरूप। आपके हेटर्स के लिए एनर्जी बन रही है, जैसे इनको रिश्ते में, नौकरी में, बिज़नेस में या मनी वाइज़ कुछ भी बड़ा लॉस या बड़ा झटका लगने वाला है। और वही जो है आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। जैसे अब पहिया पलट रहा है, भाग्य का पहिया घूम रहा है और आप अचानक से एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर सब कुछ आपके पक्ष में होगा, बिना आपके एफर्ट के। क्योंकि आप अब तक एफर्ट्स लगाते आ रहे थे और अब जब अचानक से एनर्जी का प्रवाह होगा वो एफर्टलेस होगा। तो सब कुछ अचानक से आपके जीवन में होगा और वो लोग हैरान रह जाएँगे कि अचानक से इतनी तेज़ी से आपकी किस्मत कैसे बदल गई। आपके हेटर्स पूरी तरह से शॉक हो जाएँगे और इसी तरह से कर्मा का खेल साफ नज़र आने लगेगा। तो यहाँ जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून शुरुआती तौर पे ये कार्ड आना मतलब आपके लिए यूनिवर्स का जस्टिस है। यूनिवर्स आपको न्याय देगा ही, आपको इस बात पे ट्रस्ट रखना है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दोस्तों, आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा चालें चली गई, काफ़ी षड्यंत्र आपके खिलाफ हुए। गुपचुप करके लोगों ने जैसे आपके खिलाफ बहुत जाल बिछाए हैं। किसी ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया, पीठ पीछे बातें की और कई लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। चाहे आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया हो, चाहे आपका फाइनेंस का फ़ायदा उठाया हो, आपके पैसों का फ़ायदा उठाया हो। सबके लिए अलग-अलग एनर्जी है, लेकिन हाँ, धोखेबाज़ी आपके साथ हुई है। बहुत कुछ चोरी छुपे हुआ, सब कुछ छुपते-छुपाते, लेकिन अब ब्रह्मांड, यूनिवर्स इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लेके आएगा। और जो लोग आपके खिलाफ गुपचुप ये काम कर रहे थे, चोरी-छुपे आपके खिलाफ ये चीज़ें कर रहे थे, अब इनकी पोल दुनिया के सामने खुलेगी। इनकी सच्चाई समाज के सामने आएगी। जिसके सामने आप चाहते हो कि इनका सच उसके सामने आए, वो इस सच को स्वीकारे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे बन रही है। इन लोगों को ना ऐसा लगा था कि ये जो काम कर रहे हैं, इनका राज कभी किसी के सामने नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता डियर। सत्य को चाहे कितना भी छुपाया जाए, सत्य आखिर उजागर होता ही है। सच एक ना एक दिन सामने आता ही है और उनका कर्मा यही होगा कि इनके जो नेचर है, जो इनका चालाकियों वाला, इसके चलते अब लोग इन पे भरोसा करना बंद कर देंगे। जिस चालाकी में इन लोगों ने आपको फँसाना चाहा, जिन षड्यंत्रों में, अब कहीं न कहीं उसी चाल में वो खुद फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे इनके वार इन्हीं पर हावी हो रहे हैं और ये समय आपके लिए भी एक चेतावनी लेके आया है दोस्तों, 7 ऑफ सोर्ड के साथ, कि ये जो लोग आपके जीवन में रहे हैं, अगर अब भी आपके जीवन में, अब समय है कि इन लोगों से पूरी तरह से दूरी बना दी जाए। यहाँ देखिए ब्रह्मांड आपको दिखा भी रहा है, आपको अवेयर भी कर रहा है कि कौन असली है, कौन नकली है, किन-किन इंटेंशन आपके लिए क्या है। तो आपको भी यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा और साथ ही कि आपको इन लोगों से अब बच के भी रहना है, इनसे दूरी बना के रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे टावर की एनर्जी है। अचानक से जैसे इन लोगों के जीवन में एक बड़ा टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लोग हैं, इन्होंने आपके जीवन में ये एनर्जी लानी चाहिए, आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट लाना चाहा और लाया भी है। कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके जो हेटर्स हैं, इन्होंने आपके जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। लेकिन अब जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची है, अब उनके लिए बड़ा कर्मा यही है कि उनकी बनाई हुई ये जो भी इन्होंने ये ट्रैप बिछाए हैं, जो भी इन्होंने ये आपके लिए क्रिएट किया है, ये सब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे उनका जो झूठी खुशियों वाला साम्राज्य है, वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये टावर की एनर्जी उनके पैसों से जुड़ी हुई हो सकती है, इनके नाम या रिश्तों से भी जुड़ी हुई हो सकती है। कई लोगों के रिश्तों में जैसे मुझे इफ़ेक्ट आता हुआ दिख रहा है टावर के साथ,
कई लोगों का मनी लॉस होगा, कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ यहाँ पे टावर मोमेंट होता है ना, एक अचानक झटका लगना, और ये चीज उनके साथ अचानक होगी कि उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और इनकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा जो कि इनको पूरी तरह से तो अंदर तक हिला के रख देगा, ऐसा कोई मोमेंट इनके जीवन में आने वाला है। और ये जो है ब्रह्मांड का सीधा संदेश है, अन्याय पर बनाई हुई कोई भी चीज टिकती नहीं है। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए जो है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ये मैसेज भी है कि ये समय जो है आपके लिए डरने का नहीं है, बल्कि इस समय आपको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को पहचानना है। और वो लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, अब आपके सामने वो बिखर जाएंगे पूरी तरह से। वो आपकी स्ट्रेंथ के आगे जैसे बिखर रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब आपकी मजबूती, आपकी हिम्मत, आपका धैर्य इन लोगों को डरा रहा है। और उनका कर्मा अब इन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और आपको सिर्फ देखना है कि यूनिवर्स का न्याय कैसे होता है। ईश्वर की जब लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती, और वही हाल इन लोगों का होने वाला है कि इस लाठी में भी किसी प्रकार की आवाज नहीं होगी, लेकिन दर्द बहुत होगा। इनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पछतावा है, काफी दुख है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, अन्याय किया, अब वो लोग अपनी गलतियों पर रो रहे हैं। और इनका कर्मा यही है कि इन्होंने अब आपको खो दिया है। ये लोग कभी पीछे मुड़कर अगर देखेंगे तो समझेंगे कि आपने जो साथ दिया है ना इन लोगों का, वो किसी और से नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई रिश्ते में हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई अपना फ्रेंड हो सकता है। जैसे इनको एहसास होगा इस बात का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, और यही उनका कर्मा रहेगा कि इनकी जिंदगी में खालीपन आ जाएगा, कोई इनका साथ देने वाला नहीं होगा। और ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आपका नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि आपको ठुकरा के उन लोगों का नुकसान हुआ है। आपने अपने धैर्य से, अपने विश्वास से खुद को संभाला है, लेकिन ये लोग अब अपनी गलतियों के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। उन लोगों के लिए सजा बहुत बड़ी होने वाली है। और आपके लिए वही ये कार्ड जो है एक नई शुरुआत को दिखाता है कि अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, नया जीवन, नई शुरुआत। और राहत का संकेत है कि काफी स्ट्रगल हो गया, अब आपके जीवन में राहत है और शांति है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने अतीत से, अपने पास्ट से आप निकल रहे हो, पास्ट के बोझ से आप निकल रहे हो, ऐसा बोझ जो शायद कई समय से आपके हार्ट में, आपके अंदर आप झेल के बैठे हो, पकड़ के बैठे हो, और अब उन सब से आप मुक्त हो रहे हो। मून, डेथ, 8 ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ सोर्स, स्टार। मून की एनर्जी है दोस्तों, काफी ज्यादा भ्रम आपके लिए क्रिएट किया गया, काफी ज्यादा अफवाहें आपके खिलाफ फैलाई गई हो, आपके खिलाफ जो भी झूठ फैलाए गए थे, अब उनका सच दुनिया के सामने आएगा। अगर किसी भी प्रकार का झूठ आपको लेके बोला गया, समाज में आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, या कुछ भी आपके पार्टनर के माइंड में आपके खिलाफ कुछ गलत भरा गया, जो भी हो, जैसे उसकी सच्चाई अब उनके सामने आने वाली है। और उनका कर्मा ये रहेगा कि ये सच जैसे ही उनके सामने आएगा, वो लोग उन पे यकीन करना छोड़ देंगे, ये लोग अपना ट्रस्ट खो देंगे। सच धीरे धीरे सामने आएगा, और जैसे ही ये सच सामने आएगा, आप देखेंगे लोगों के नकली चेहरे उतर जाएंगे। इनका जो ये दुनिया के सामने अच्छा बनने का मुखौटा है, सच्चाई का जो मुखौटा इन्होंने पहन रखा है, वो मुखौटा उतर जाएगा, और यही इनकी सबसे बड़ी हार होगी। और वही आपके लिए जो है ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी सच्चाई अब चमक करके बाहर आ रही है, आपका सच दुनिया के सामने आ रहा है, आपकी सच्चाई का सच। क्योंकि इन लोगों ने दुनिया के सामने आपका एक गलत चेहरा पेश किया, या फिर आपके खिलाफ कुछ गलत गलत बातें बताई गई हो, तो यहाँ लोग जैसे अब आपकी सच को जान रहे हैं।
लोग अब असली में ये जानेंगे कि असल में अन्याय किसके साथ हुआ है। हो सकता है जो आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, वो लोग दुनिया के सामने खुद को बेचारा बनाते हो, समाज के सामने ऐसे जताते हो जैसे गलत आप हो और विक्टिम वो हो रहे हैं। लेकिन अब सही मायने में समाज में, दुनिया में ये सामने आएगा कि असल में विक्टिम कौन है और असल में प्रताड़ित करने वाला कौन है। और आप जो भी रास्ता चुनेंगे, अब ब्रह्मांड आपके साथ है। और अगर इन लोगों के द्वारा सच को छुपाने की किसी भी प्रकार की कोशिशें की जाती हैं, तो अब ये कोशिशें नाकाम होंगी, सच सामने आके रहेगा। और यह कार्ड एंडिंग को दिखाता है और एक नई शुरुआत को दिखाता है। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ विश्वासघात किया, आपके पीठ पीछे जिन्होंने वार किए, उनके लिए जैसे एक बड़ा चक्र खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग जो सोचते थे ना कि ये सब कुछ इनके पास रहेगा, जिसके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे थे, जैसे इनका सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनके अहंकार का भी अंत होता हुआ दिख रहा है, जैसे इनके अहंकार पे बहुत बड़ी चोट लगने वाली है और इनकी गलतियों के भी ये अंत का संकेत देता है। और वही आपका यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है डेथ के कार्ड के साथ। यहाँ पे बहुत बड़ी एक नेगेटिव साइकिल का अंत होता हुआ दिख रहा है और साथ ही अब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नजर आ रहे हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे और ये चीज आपको भी फील होती है। आपके अंदर जो बदलाव आया है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अब आप कितना बदल गए हैं। आपने ना दर्द से सीख करके खुद को बहुत स्ट्रोंग बना लिया है। और अब आपके लिए नए अवसर आ रहे हैं, नई शुरुआत का समय है अब आपका। और ब्रह्मांड ने अब आपको पुराने सभी बंधनों से मुक्त कर दिया, पुराने सभी चक्रों से आपको मुक्त कर दिया है। उनका अंत और आपकी जीत, उनका अंत है और डेथ के कार्ड के साथ आपकी जीत है। एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है दोस्तों। यहाँ आपकी मेहनत सफल होती हुई दिखाई दे रही है और ये कर्म फल का भी प्रतीक है। आपने जिस धैर्य के साथ मेहनत की, आपने पेशेंस रखा, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। और वही जिन लोगों ने शॉर्टकट अपनाया, उनका कर्मा ये होगा कि अब इनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। और ये जो कार्ड है दिखाता है कि अब आपकी सफलता धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बन रही है, जैसे आपकी नींव बहुत स्ट्रांग बन रही है दोस्तों। यहाँ पे ये लोग अब आपको देख रहे हैं कि अब कैसे आप धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी जलन ही जैसे इनको अंदर ही अंदर खा रही है। कर्म का यही नियम होता है फ्रेंड्स कि जो बोता है वही काटता है, जो आप बोओगे वही काटोगे। और यही चीज इनके लिए भी लागू होती है। आपने जो सींचा है उसका फल आपको जरूर मिलेगा और उन लोगों ने जो कर्मा क्रिएट किए उसका भी कर्म फल उनको जरूर मिलेगा। और इनके कर्मा ही अब इनको पीछे धकेल देंगे। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटाकल के साथ आपका मार्ग, आपका रास्ता अब और ज्यादा क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आपकी शक्ति और आपकी क्लियरिटी को दिखाता है। अब आप काफी क्लियर हो चुके हो और अब आप किसी के भी धोखे में आने वाले नहीं हो कि इमोशंस के नाम पे आपको धोखा दे दिया जाए। अब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो और आपका कर्मफल यही है कि अब आप लोगों की असलियत को पहचान लेते हो। आपने खुद पे इतना काम किया है, अब आप सही गलत इन सबको पहचानते हो। और वही जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब आपके सामने नजरें झुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है बोल्ड एंड ब्लंट, अब आपके सामने जैसे वो झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अब मुझे लगता है कि आपके पास शब्दों की ताकत भी आ गई है। पहले शायद आप नहीं बोलते थे इतना, लेकिन आपके शब्द अब सच्चाई और क्लियरिटी के साथ आप बोलते हो। और आपकी सोल पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब आपको किसी भी बात का डर नहीं है। और ब्रह्मांड अब आपको एक शक्ति दे चुका है कि आप सच और झूठ का फर्क बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है कि इमोशंस के नाम पे आपको कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया, है ना। ऐसा नहीं है। आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई अब आपको और ऊंचाई तक लेके जाएगी और आपके हेटर्स अब आपकी एनर्जी के सामने टिक नहीं पाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी है जो कि नई होप लेके आया है आपके लिए आशीर्वाद लेके आया है यूनिवर्स की, और ये डिवाइन ब्लेसिंग को दिखाता है। आपने जो भी सहा है फ्रेंड्स, इसका इनाम अब आपको मिलने वाला है। आप हील हो रहे हो पूरी तरह से, और आपको जैसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है। आपके हर कार्य में उनका आशीर्वाद आप पे बन रहा है, आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद आप पर बन रहा है, और ब्रह्मांड अब आपको चमकने का मौका दे रहा है स्टार की भांति। और अब लोग ना आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे, जैसे आपकी एनर्जी उनको भी काफी इफेक्ट कर रही है, काफी प्रभावित कर रही है। अब आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, और जिन लोगों ने आपको गिराने का प्रयास किया, आपके मार्ग में अवरोध डाले, ये आपकी इस रोशनी से, आपकी चमक से काफी परेशान होंगे। और उन लोगों का कर्मा यही है कि उनके लिए अंधकार है। जिन्होंने आपके लिए अंधकार लाने का प्रयत्न किया, आपके जीवन में अंधकार लाने का प्रयत्न किया, लेकिन अब आप रोशनी में हैं अपने कर्मों की वजह से, है ना। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थी कर्मा रिवील रीडिंग। और जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, आपके लिए गलत चीजें सोची, या आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव रोल इन्होंने क्रिएट किया, उनका कर्मा अब उनके सामने खड़ा है। आई होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो का हाइप जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।